हरियाणा पुलिस में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया है। एडीजीपी वाई पूरन कुमार की रहस्यमयी आत्महत्या के सिर्फ 8 दिन बाद ही अब रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने भी अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली। लेकिन इस बार मामला और गंभीर है, क्योंकि संदीप ने मरने से पहले अपने ही वरिष्ठ अधिकारी एडीजीपी पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हीं आरोप ने पूरे हरियाणा पुलिस विभाग की जड़ों को हिला कर रख दिया है। संदीप हरियाणा के जिंद जिले के एक सादे ईमानदार परिवार से थे। पिता दयानंद, जो कभी पुलिस इंस्पेक्टर थे, रिटायरमेंट के बाद रेल हादसे में चल बसे। दादा भरत सिंह भारतीय सेना में सेवा देने वाले एक वीर जवान थे। उसी परंपरा, उसी सेवा और त्याग की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संदीप ने पुलिस की वर्दी को चुना था। वह सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, वह गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा था और युवाओं के लिए आदर्श। यही वजह थी कि वह जुलाना युवा क्लब का प्रधान भी रहा। रक्तदान शिविरों से लेकर पौधारोपण तक हर सामाजिक काम में आगे रहता था। 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी ने उसे सम्मानित किया था तो पूरा परिवार गर्व से भर गया था। कौन जानता था कि सम्मान केवल 2 महीने बाद ही संदीप अपने मामा के खेत में बने एक कोठरे में अपनी ही सर्विस पिस्तौल से जिंदगी खत्म कर लेगा। रविवार की दोपहर थी। संदीप 3 दिन पहले अपने पुश्तैनी घर लौटे थे। 2 मंजिल मकान की पहली मंजिल किराए पर थी। ऊपर वाली मंजिल में वह अक्सर बैठकर पुराने एल्बम को देखा करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एल्बम नहीं खोला। उन्होंने अपनी पिस्तौल खोली और खेत के कोठरी की ऊपरी मंजिल में वो अकेले गए। कुछ मिनट बाद खेत में काम कर रहे मजदूर ने धाए जैसी आवाज सुनी। भागकर जब वो ऊपर पहुंचे तो हरियाणा पुलिस का एक सिपाही खून में लथपथ पड़ा था। संदीप का शरीर एक निश्चल था, लेकिन पास में एक 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी रखा था, जिसमें उन्होंने एडीजीपी वाई पूरन कुमार पर गंभीर मानसिक प्रताड़ना और दबाव के आरोप लगाए थे। थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में संदीप बेहद टूटी आवाज में कह रहे थे, मैंने अपनी ड्यूटी हमेशा ईमानदारी से निभाई, पर अब मन टूट गया है। मैं झूठ और अन्याय के साथ नहीं रह सकता। अगर मैं आज यह कदम उठा रहा हूं तो इसके पीछे का कारण वही है जिन्हें सब जानते हैं पर बोलता कोई नहीं। उस वीडियो ने पूरी पुलिस विभाग को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी और अब दूसरा ईमानदार अफसर उन्हीं के नाम पर आरोप लगाकर चला गया। जिंद और रोहतक दोनों जिले में शोक की लहर दौड़ गई। पड़ोसी, दोस्त, सहयोगी सब अविश्वास में थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वही हंसमुख मददगार सबक संदीप। जिंद और रोहतक दोनों जिलों में शोक की लहर दौड़ गई। जिंद और रोहतक दोनों जिले में शोक की लहर दौड़ गई। पड़ोसी, दोस्त, सहयोगी सबको अविश्वास था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह हंसमुख मददगार सबका संदीप अब नहीं रहा। घर पर मातम पसरा था। पत्नी बार बार वही सवाल दोहरा रही थी, क्यों नहीं बताया कि अंदर क्या चल रहा है। बड़ी बेटी प्रतिभा, जो कि नीट की तैयारी कर रही थी, फूट फूट कर रो रही थी, पापा आप तो कहते थे कि डॉक्टर बनकर आपको गर्व दिलाऊंगी, पर अब वहां कोई जवाब देने वाला नहीं था। छोटी बेटी और छोटा बेटा बस तस्वीर को देखकर रो रहे थे, मानो उम्मीद कर रहे हो कि पापा अभी दरवाजे से अभी अंदर आएंगे। परिजन ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, हम अपने बेटे को मिट्टी नहीं देंगे। रोहतक पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया कि एएसआई संदीप कुमार ने गांव लठौत के खेत में अपनी सर्विस पिस्तौल से आत्महत्या की है। पुलिस की जांच जारी है।
लेकिन सवाल यह है कि एक और ईमानदार अफसर जो समाज सेवा के लिए जाना जाता था, जो सम्मानित हुआ, जो लोगों के बीच लोकप्रिय था, वह क्यों टूटा? क्या यह सिर्फ व्यक्तित्व तनाव था या फिर वर्दी के भीतर चल रही वह अदृश्य राजनीति जिसने एक और ईमानदार की जिंदगी निगल ली? संदीप की आत्महत्या अब शायद वही खेत की मिट्टी में बस गई जहां उसने आखिरी सांस ली थी, पर उसके शब्द, उसका वीडियो, उसका सुसाइड नोट अब एक सवाल बनकर हवा में तैर रहा है। क्या हर ईमानदार अफसर का यही अंजाम होगा? हरियाणा की वर्दी आज भी खामोश है, लेकिन संदीप की कहानी अब भी आवाज बनकर गूंज रही है, एक ऐसी आवाज जो न्याय मिलने तक गूंजती रहेगी। बाकी दोस्तों, आप लोगों का राय क्या है इस घटना पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।